Hello everyone. In previous lecture, we will discuss about the capillary circulation. इस लेक्चर में हम बात करेंगे स्केलेटल मसल सर्कुलेशन की। तो फिर से बट को तोड़ते हैं। सर्कुलेशन का मतलब हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं, दैट इज़ फ्लो ऑफ ब्लड या फिर ब्लड का फ्लो। और दूसरी चीज़ है स्केलेटल मसल, मीन्स ऐसा ब्लड का फ्लो जो स्केलेटल मसल में हो और स्केलेटल मसल के थ्रू हो, है ना, सिंपल लैंग्वेज में। सो इट रिफर्स टू ब्लड फ्लो टू दी स्केलेटल मसल, कि स्केलेटल मसल को जो ब्लड फ्लो हो रहा या स्केलेटल मसल के थ्रू जो ब्लड फ्लो हो रहा है। इसके बाद अगर हम देखें तो इसकी जो रेंज है इट कैन वेरीज, ये ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। स्पेसिफिकली ये लो कब रहेगा? ड्यूरिंग रेस्टिंग कंडीशन, जब भी आपकी स्केलेटल मसल रेस्टिंग कंडीशन पे, तो स्केलेटल मसल को जो ब्लड फ्लो होगा वो कम होगा। लेकिन जैसे ही कोई भी स्ट्रेनस एक्टिविटी हो रही है, मतलब स्केलेटल मसल फंक्शनिंग पे है, वर्किंग पे है ना, मान लो कोई भी एक्सरसाइज कर रहा है, दौड़ रहा, पुशअप्स लगा रहा, ऑन दैट टाइम वहाँ पर आपका जो ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज हो जाता है ताकि उन्हें न्यूट्रिएंट्स मिल सकें प्रॉपरली। इसके बाद आगे देखते हैं फैक्टर रेगुलेशन के कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसे रेगुलेट कर रहे हैं। पहली चीज़ है मैकेनिकल एक्टिविटी या मैकेनिकल फैक्टर्स, वही एक्सरसाइज वाला हुआ है ना। अब लेकिन समझना इस चीज़ को भी थोड़ा सा बहुत अच्छे से। जब भी मान लो कोई भी मैकेनिकल फैक्टर है, मैकेनिकल एक्टिविटी हो रही है, मतलब मसल कॉन्ट्रैक्शन में है। मसल जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होंगी, सिंपल सी बात है, उसके अंदर जो ब्लड वेसल है वो कंप्रेस होने लगेंगी, मीन्स उनका डायमीटर कम होगा। और अगर डायमीटर ही कम है तो वहाँ पर ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। अब लेकिन आप लोग बोले भैया फिर तो यहाँ से लॉजिक हमारा गड़बड़ हो गया। अगर यहाँ ब्लड फ्लो कम हो रहा, मसल कॉन्ट्रैक्शन पे है, इसे एनर्जी भी तो चाहिए। तो देखो, अगर शॉर्ट कॉन्ट्रैक्शन है तब तो ब्लड फ्लो लो होगा, लेकिन इससे पहले इसके पास ऑक्सीजन थी, ब्लड था, तो ये प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी हो गया। लेकिन मान लो कि अगर लॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन चल रहा भैया, तब तो दिक्कत हो जाएगी। तो होता क्या, जब कभी भी रिपीटेड मूवमेंट होते हैं, मैकेनिकल एक्टिविटीज़ होती है, तो जो आपका ब्लड फ्लो है वो तो यहाँ रिड्यूस था, लेकिन फिर मसल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के बीच में ब्लड फ्लो इंक्रीज होता रहता है, जिससे आपके मसल को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन मिलते रहते हैं और इनकी फंक्शनिंग जो है वो बनी रहती है। जो हमारा नेक्स्ट फैक्टर है दैट इज़ केमिकल फैक्टर्स। फिर से वही कि अगर किसी पर्सन में लैक ऑफ ऑक्सीजन हो रही है, ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा हो रहा है, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, तो आपका जो CO2 है स्पेसिफिकली इट इज़ वैसोडाइलेटर, ये ब्लड वेसल का डायमीटर इंक्रीज करता है। और ये रही मान लो नॉर्मल ब्लड वेसल, अब CO2 ने इसका कर दिया डायलिटेशन, इस तरीके से डायमीटर बढ़ा दिया। क्योंकि डायमीटर बढ़ गया तो ब्लड का फ्लो भी इंक्रीज हो जाएगा इस तरीके से। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज़, जैसे मैंने ये कॉन्ट्रैक्शन वाला बताया कि कॉन्ट्रैक्शन में ब्लड फ्लो डिक्रीज हुआ था, नॉर्मल में देखें, तो जब इनका रिलैक्सेशन होगा तो फिर से ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है। वही चीज़ जो मैंने बताई थी कि अगर लंबा कॉन्ट्रैक्शन चलता है, रिलैक्सेशन, तो दोनों के बीच में ब्लड फ्लो इंक्रीज होता रहता है। जो हमारा थर्ड फैक्टर है दैट इज़ नर्वस फैक्टर, और इसमें फिर से वही सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक। अब स्पेसिफिकली जो हमारी स्केलेटल मसल है मेनली सप्लाई होती है सिंपैथेटिक फाइबर से। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, मैंने सब में सिंपैथेटिक में बताया कि वो वैसो कंस्ट्रिक्शन कॉज करते हैं, ब्लड फ्लो को रिड्यूस। लेकिन जो स्केलेटल मसल के सिंपैथेटिक फाइबर हैं जिन्हें सप्लाई करते हैं, ये वैसोडाइलेटर होते हैं, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं सिंपैथेटिक वैसोडाइलेटर फाइबर। ये वैसोडाइलेटेशन कॉज करते हैं, डायमीटर इंक्रीज करेंगे और ब्लड फ्लो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये था हमारा इसका इंट्रोडक्शन, साथ ही साथ इसकी रेगुलेशन। अब बात करते हैं हम इम्पोर्टेंस की, किसकी इम्पोर्टेंस क्या क्या है। तो कुछ सिमिलर है इसलिए मैंने नहीं लिखा, जैसे हमने पहले देखा था। पहली चीज़ कि हमारी स्केलेटल मसल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल फंक्शन करती है हमारी बॉडी में। जो भी हम मूवमेंट कर रहे हैं, स्पेशली हाथ के, पैर के, ये सारे होते हैं स्केलेटल मसल की हेल्प से। तो उन्हें चाहिए न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी के लिए, वो देता यही सर्कुलेशन, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को कैरी करके स्केलेटल मसल तक ले जाता है। दूसरा जो फंक्शन है रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, कि स्केलेटल मसल ने फंक्शन परफॉर्म किया, अब वेस्ट प्रोडक्ट बनेंगे, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, अदर प्रोडक्ट है, तो वो भी इसी सर्कुलेशन के थ्रू वहाँ से बाहर जाता है, फिर वो किडनी के थ्रू बाकी सब फिल्टर होके हमारी बॉडी से बाहर। तीसरी चीज़ कि जो स्केलेटल मसल की फंक्शनिंग है इट प्रमोट ओवरऑल हेल्थ फंक्शनिंग, क्योंकि स्केलेटल मसल से मैंने पहले ही बताया, हाथ के मूवमेंट, पैर के मूवमेंट, ट्रंक के मूवमेंट, थॉरिक्स की मूवमेंट, सब में स्केलेटल मसल का रोल है, नेक के मूवमेंट, तो ये हमारी पूरी बॉडी की हेल्थ को प्रमोट करती है। तो
तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज के लेक्चर में। इतना ही। आई होप आप लोग वीडियो समझ में आया होगा। प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करें एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच एवरीवन।